Hello, very good morning, students. In our previous day, beta, we have to complete our 13.1 exercise in which we have to study about the organization of data and about the arrangement of the data, that how we can arrange our data. Now in 13.2, we have to study about the graphical representation of our data. अब तक हमने बेटा पढ़ा था कि कैसे हम हमारे डाटा को अरेंज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे हम हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स लाइक पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, एटसेट्रा. Now our first point, which is you have to see in our notebook, on your book, that is पिक्टोग्राफ. कि हम पिक्टोग्राफ की हेल्प से कैसे हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा व्हाट डू यू मीन बाय पिक्टोग्राफ, कि पिक्टोग्राफ होता क्या है. द पिक्टोग्राफ इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा यूजिंग पिक्चर्स. पिक्टोग्राफ एक तरीका है हमारे पास जहां पे हम पिक्चर्स का यूज करते हुए हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक वॉज रिकॉर्डेड एज. मंडे को 4 बच्चे एबसेंट है, ट्यूसडे को 3 एबसेंट है, वेडनेसडे को 0, थर्सडे को 1, फ्राइडे को 1 एंड सैटरडे को 5 स्टूडेंट्स आर एबसेंट. अब हम उसको कैसे पिक्टोग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे. सबसे पहले बेटा हमने टेबल बनाई लाइक एज डेज. ये हमारे पास क्या है, डेज हैं. डेज के बाद हमें नंबर ऑफ एबसेंटीज दिखाने हैं. जहाँ पे हम टेलीमार्क यूज करते थे, टेलीमार्क टेबल बनाते थे बेटा, वहाँ पे टेलीमार्क टेबल न बना के हम क्या बनाएंगे, पिक्टोग्राफ टेबल बनाएंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ एब्सेंटीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द पिक्चर्स. अब मंडे को बेटा 4 स्टूडेंट्स आर एबसेंट, तो हमने देखो बेटा यहाँ पे 4 पिक्चर्स ड्रॉ की. जरूरी नहीं है कि आप यही पिक्चर ड्रॉ करो, आप अपनी जो आपको अच्छा लगता है उसके अनुसार आप कोई भी पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. क्लियर है. ट्यूसडे को बेटा देखो 3 स्टूडेंट्स आर एबसेंट गिवन है आपके पास, तो हमने 3 पिक्चर ड्रॉ की. वेडनेसडे का कोई एबसेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमने कोई पिक्चर ड्रॉ नहीं की. थर्सडे को 1 स्टूडेंट एबसेंट है, तो 1 पिक्चर ड्रॉ की. एज वेल एज सैटरडे को 5 स्टूडेंट्स आर एबसेंट, तो हमने 5 पिक्चर्स ड्रॉ की हैं. तो बेटा ऐसे आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ए पिक्टोग्राफ. बट व्हेन आवर डाटा इज सो लार्ज, यहाँ पे तो हमारा डाटा बहुत छोटा छोटा है, लेकिन जब हमारा डाटा बहुत बड़ा हो जाता है तो हम उसको पिक्टोग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हमें आना चाहिए. उससे पहले हम पढ़ते हैं बेटा स्केल के बारे में, दैट व्हाट डू यू मीन बाय स्केल. स्केल आपने देखा हुआ, जैसे हम लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल यूज करते हैं, लाइक एज दैट हम पिक्टोग्राफ में भी एक स्केल यूज करते हैं विच कैन रिप्रेजेंट लाइक एज 1 पिक्चर कैन रिप्रेजेंट 10, 100, 1000 like the datas. नाउ बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द स्केल, कि स्केल क्या होता है. जो हम स्केल यूज करते हैं हमारे पिक्टोग्राफ में, उसके बारे में आप क्या समझते हैं. व्हेन द डाटा इज सो लार्ज, जब हमारा डाटा बेटा बहुत बड़ा हो जाता है जिसको हम इजीली पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, अगर डायरेक्टली हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उतनी पिक्चर्स नहीं बना पा रहे हैं. लाइक एज हमको 100 डाटा रिप्रेजेंट करना है, तो 100 पिक्चर्स एक साथ हम नहीं बना सकते. तो हम बेटा उन 100 पिक्चर्स को, उन 100 डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे बाय ओनली 1 पिक्चर. और स्केल में क्या लिखेंगे, दैट 1 पिक्चर कैन रिप्रेजेंट 100 डाटा, कि 100 डाटा को रिप्रेजेंट करती है एक पिक्चर. When the data is large, instead of showing so pictures, we can adopt a convenient scale where one figure may represent a given number of observation. जब हमारे पास डाटा बहुत बड़ा हो जाता है तो हम अलग अलग पिक्चर्स में उसको शो ना करके एक ही पिक्चर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. एंड वी कैन अडॉप्ट ए कॉन्फिडेंट स्केल, और एक अलग से एक स्केल मेजर करते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, इन ए बुक शॉप a show window contains 40, 30, 20 and 50 books in 4 rows. Then we can take each symbol that is equal to 10 books. तो हमने एक जो सिंबल यूज किया है, सिंबल का मीनिंग होता है बेटा जो पिक्चर हमने इसमें यूज की है पिक्टोग्राफ में,
यहाँ पे हमने ये पिक्चर बनाई है जिसमें ओपन बुक आपको दिख रही है। यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि आप ये बुक ही बनाओगे, ठीक है। देन वन फिगर कैन रिप्रेजेंट 10 बुक्स। तो हमारी एक फिगर कितनी बुक्स को रिप्रेजेंट करती है? 10 बुक्स को। तो बेटा आप फर्स्ट लाइन में देखो 1 2 3 4 बुक्स बनी हुई हैं। एक फिगर रिप्रेजेंट करती है 10 बुक्स को। 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40। तो इन 4 पिक्चर्स से हमने टोटल कितनी नोटबुक्स को रिप्रेजेंट किया? 40 नोटबुक्स को रिप्रेजेंट किया। अब उसके बाद हमारे पास 30 नोटबुक्स हैं, तो 10 10 एंड 10 कितनी नोटबुक्स हो गई टोटल? 30 नोटबुक्स। उसके बाद हमारे पास 20 नोटबुक्स होनी चाहिए, तो 10 + 10 20। उसके बाद 50 बुक्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी बुक्स हो गई? 50 बुक्स, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ फिगर्स आर 5 एंड वन फिगर कैन रिप्रेजेंट 10 बुक्स। देन 10 × 5 दैट इज इक्वल टू 50 बुक्स। तो बेटा जब हमारा डाटा बड़ा हो जाता है तो हम हमारी एक ही फिगर से कुछ अलग स्केल में एक बड़े डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक एज यहीं पे अगर हमारे पास 400 300 200 500 ऐसे डाटा होता, तो हम स्केल में क्या मेजर करते? दैट वन फिगर कैन रिप्रेजेंट 100 बुक्स। तो हमारी वन फिगर कितने बुक्स को रिप्रेजेंट करती? 100 बुक्स को रिप्रेजेंट करती। देन वी हैव टू यूज आवर स्केल when our data is so large. Clear students? बेटा by one more example we have to check that how we can answer our questions, कि हम हमारे क्वेश्चंस के कैसे आंसर देते हैं। जब बेटा आपको एक पिक्टोग्राफ टेबल गिवन होगी, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको पिक्टोग्राफ टेबल गिवन है और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के आप आंसर कैसे दोगे? सबसे पहले उस पिक्टोग्राफ टेबल को बड़ी ध्यान से पढ़ना है। अब एग्जाम्पल हमारे पास है, you can see that the example, the following pictograph shows the number of storybooks read by 9 girls of class 6th in the year 2012. हमारे पास डाटा गिवन है बाय द पिक्टोग्राफ टेबल दैट 9 गर्ल्स ने, कौन सी क्लास की गर्ल्स हैं? 6 क्लास की गर्ल्स हैं, उन्होंने स्टोरी बुक रीड की हैं इन 2012। तो कौन सी गर्ल ने कितनी बुक्स रीड की हैं उस ईयर में, वो आपको डाटा गिवन है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बेटा, मोनिका जो हमारे पास थर्ड पॉइंट पे है, उसने कितनी बुक्स रीड की हुई हैं? 2 बुक्स हैं। राधिका ने कितनी बुक्स रीड की हुई हैं? 6 बुक्स हैं। मल्लिका ने कितनी बुक्स रीड की हुई हैं? 4 बुक्स हैं। क्या ने कितनी बुक्स रीड की हुई हैं? 4 बुक्स हैं। यहाँ पे हमने हमारे स्केल को भी रिप्रेजेंट किया बेटा। स्केल को कैसे रिप्रेजेंट किया? दैट वन फिगर कैन रिप्रेजेंट ओनली वन बुक, कि यहाँ पे हमारी वन फिगर वन बुक को ही रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है? अब बेटा इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखो। पहले तो हमने हमारी टेबल को चेक किया, जो हमारी पिक्टोग्राफ टेबल थी, दैट नेम ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स और स्टूडेंट्स के नेम गिवन है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड इन 2012, कि 2012 में उन्होंने कितनी बुक्स रीड की हैं बाय यूजिंग और पिक्टोग्राफ, वो डाटा यहाँ पे हमारे पास गिवन है। नाउ वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो हमारे पास गिवन है उनके आंसर्स देने हैं। Who reads the maximum books? Who reads the maximum number of story books? कि सबसे ज़्यादा स्टोरी बुक्स इनमें से किसने रीड की हैं? अब बेटा जिसकी फिगर सबसे ज़्यादा होंगी, इट मीन्स उसने सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ी होंगी। यहाँ पे हम विनीता चेक करते हैं बेटा, उसके पास सबसे ज़्यादा फिगर्स हैं। इट मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स किसने रीड किए हैं? द आंसर इज विनीता। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास बी पार्ट, दैट इज हु रीड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स, कि सबसे कम स्टोरी बुक्स किसने रीड की हैं? दैट इज ऑन द थर्ड पॉइंट मोनिका। दिख रही है आपको, जिसने ओनली 2 ही बुक्स रीड की हैं। तो बेटा एज वेल एज आप इजीली किसी भी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो बाय रीडिंग यूर पिक्टोग्राफ टेबल। अगर आपको आपके पिक्टोग्राफ टेबल गिवन है तो आप उसको एक बार ध्यान से रीड करके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर 13.2 एक्सरसाइज इन आवर क्वेश्चन फर्स्ट, विच इज सेम एज आवर एग्जाम्पल। जो भी अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था बिल्कुल सेम एज इट इज हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसके अंदर हमें एक पिक्टोग्राफ टेबल गिवन है। इन ए फ्रूट मार्केट 5 पर्सन सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स इन ए सीजन। किसी भी फ्रूट मार्केट के अंदर 5 पर्सन्स हैं जो क्या सोल्ड करते हैं?
फ्रूट्स बास्केट सोल्व करते हैं। तो इस हमें कंप्लीट पिक्टोग्राफ टेबल को रीड करने के बाद उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें इस पिक्टोग्राफ टेबल को कंप्लीटली रीड करना है और इन आंसर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्लियर है? सबसे पहले बेटा हम स्केल चेक करते हैं, वेयर वन फिगर कैन रिप्रेजेंट 50 बास्केट्स, कि एक फिगर कितनी बास्केट्स को रिप्रेजेंट करती है, 50 बास्केट्स को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है? तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हु सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स एंड हाउ मच, कि सबसे ज्यादा बास्केट्स किसने सोल्ड की हैं और कितनी सोल्ड की हैं। सबसे ज्यादा फिगर किसकी हैं बेटा, मलीराम की सबसे ज्यादा फिगर्स हैं। मलीराम के पास कितनी फिगर्स हैं बेटा, देखो 3, 3, 6 एंड 8 फिगर्स शो करती हैं मलीराम्स ने कितनी फ्रूट बास्केट्स सोल्ड की हैं। अब बेटा हमारे स्केल के अकॉर्डिंग हमने 50 बास्केट्स रिप्रेजेंट करती हैं ओनली वन फिगर से। 50 बास्केट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन फिगर। टोटल नंबर ऑफ फिगर्स कितनी है, 8 फिगर्स। तो मलीराम ने टोटल कितनी बास्केट सोल्व की हैं, 8 इंटू 50, दैट इज आवर आंसर। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट में बेटा आप चेक करोगे, हु सोल्ड द मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स एंड हाउ मच, कि सबसे कम बास्केट्स किसने सोल्व किए हैं। अब बेटा उदय जो हमारे पास है, जिसके पास सबसे कम फिगर है, दैट इज 3 फिगर्स। क्लियर? तो उदय ने कितनी बास्केट सोल्ड की हैं ये भी हमें फाइंड आउट करना है। नाउ वी हैव टू चेक दैट वन फिगर कैन रिप्रेजेंट 50 बास्केट्स, 50 प्लस 50 प्लस 50 दैट इज 150। इट मीन्स उदय ने टोटल कितनी बास्केट सोल्व की हैं, 150। क्लियर है? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पॉइंट में आपसे पूछा गया, हाउ मेनी बास्केट्स वर सोल्ड बाय भगवान एंड हनुमान। भगवान और हनुमान के द्वारा टोटल कितनी बास्केट सोल्ड की गई हैं। बेटा भगवान हमारे पास यहाँ पे हैं और हनुमान हमारे पास यहाँ पे हैं। इसने भगवान ने टोटल कितनी बास्केट सोल्ड, कितनी फिगर्स उसके पास, 4 फिगर्स। हनुमान के पास टोटल कितनी फिगर्स हैं बेटा, 7 फिगर्स। 7 प्लस 4 दैट इज 11। अब 11 फिगर्स रिप्रेजेंट करेंगी कितनी बास्केट्स को, वन फिगर रिप्रेजेंट करते हैं 50 बास्केट्स को। तो टोटल हमारे पास 11 फिगर्स हैं, तो 11 इंटू 50 दैट इज 550 बास्केट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद बेटा फोर्थ पॉइंट में आपसे पूछा गया, हाउ मेनी मोर बास्केट्स वर सोल्ड बाय मलीराम देन शंकर, कि मलीराम ने शंकर से कितनी ज़्यादा बास्केट्स सोल्व की हैं। मलीराम ने बेटा 8 फिगर है मलीराम के पास, शंकर की कितनी फिगर्स हैं, 4 फिगर्स हैं। इट मीन्स मलीराम के पास कितनी ज़्यादा फिगर है, 4 ज़्यादा फिगर हैं। और वन फिगर कितनी बास्केट्स को रिप्रेजेंट करती है, 50 बास्केट्स को रिप्रेजेंट करती है। इट मीन्स 4 फिगर्स कैन रिप्रेजेंट 4 इंटू 50 दैट इज 200 baskets. It means Maliram can sold 200 baskets more than the Shankar. Clear students? Now our question number second बेटा, सेम एज इट इज हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो आप खुद से अपने आप से करोगे। बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन हमारे पास है, जिसके अंदर हमारे पास स्केल भी गिवन है, दैट वन फिगर कैन रिप्रेजेंट 4 टॉयज। नेम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिवन, नंबर ऑफ टॉयज, उनके टॉयज कितने हैं वो भी आपको गिवन है। सिर्फ गिवन क्वेश्चंस के आपको आंसर प्रोवाइड कराने हैं बाय रीडिंग योर पिक्टोग्राफ टेबल। ओके, थैंक यू बेटा।